तो इन्होंने मिलके पाकिस्तान की डिफेंस की एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए एक्चुअली ये एक्सपो मुनक़्क़द की गई है और ये सेकंड एडिशन है इसका। तो इससे इंशाल्लाह बहुत सारे नई हमारे मुल्क के लिए, हमारी एक्सपोर्ट के लिए, ख़ास तौर पे डिफेंस एक्सपोर्ट को ये काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका होस्ट राउन नौशाद। नाज़रीन, लाहौर एक्सपो सेंटर में सैफडेक के ज़रिए तमाम 3 रोज़ा दिफाई नुमाइश का यहाँ पे इनकाद किया गया है। जो ये दिफाई नुमाइश है, इसका जो मेन मकसद है, जो अहम मकसद है, वो ये है कि पाकिस्तान की जो दिफाई ज़रूरियात हैं उनको पाकिस्तान के अंदर ही रहकर पूरा किया जा सके और जो हम इंपोर्ट्स करते हैं उन पे इन्हिसार कम से कम हो सके। आइए हम आपको दिखाते हैं कि हमारे नाजरीन के लिए इस नुमाइश में क्या क्या कुछ है देखने। आइए हम आपको लेकर चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं वाह इंडस्ट्रीज़ के जो यहाँ पे प्लेटफॉर्म है। आप देख सकते हैं इस वक्त वाह इंडस्ट्रीज़ की मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं। यहाँ पे बुलेट्स भी पड़े हुए हैं, ये ब्रास के प्रोडक्ट्स हैं। और अब हम दिखाते हैं आपको कि ये देखें मुख्तलिफ प्लास्टिक जो है वो प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं जो वाह की फैक्ट्री में तैयार हो रही हैं। और ये सब चीज़ें यहाँ से एक्सपोर्ट भी होती हैं, हमारी जो डिफेंस की जो प्रोडक्ट जो ज़रूरियात हैं उनको भी पूरी करती हैं। ये देखें, ये सब जो है ये डेटोनेटर्स हैं जो बम बनाने के काम आते हैं। ये सब मवाद जो है वाह इंडस्ट्रीज़ में तैयार हो रहा है। पीछे आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे यहाँ पे ये बुलेट्स नज़र आ रही हैं, ये कारतूस हैं, कार्टिजेज़ हैं, ये एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं। ये वाह इंडस्ट्री का सारी प्रोडक्शन है, जो हमारी जो दिफाई जो फोर्सेस हैं उनकी प्रोडक्शन। आइए बाबा आपको गन्स भी दिखाते हैं जो गन्स वाह इंडस्ट्री में तैयार हो रही हैं, वो कौन सी हैं और कहाँ एक्सपोर्ट होती हैं वो। ये आप देख सकते हैं इस वक्त ये यहाँ पे आपको गन्स नज़र आ रही हैं। ये लाइट स्नाइपर राइफ़ल है ऊपर, ये DMR राइफ़ल, और ये बड़ी मशहूर मारूफ पाकिस्तान की प्रोडक्शन है, बड़ी मशहूर प्रोडक्ट G3 जिसे कहा जाता है। ये काफ़ी ममालिक में एक्सपोर्ट की जा सकती है, की जाती है, और ये पाकिस्तान की शान भी है ये गन। और नीचे आप देख सकते हैं कि हैवी मशीन गन आपको दिखाई, ये सब वाह इंडस्ट्री में तैयार हो रही हैं और ये हमारी जो दिफाई ज़रूरियात है उनको पूरा करती हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त तो मौजूद है पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के प्लेटफॉर्म पे। इस वक्त आपको पीछे जो मेरे एयरक्राफ्ट नज़र आ रहे हैं ये उसी एयरक्राफ्ट का मॉडल है जिसने पिछले साल पाकिस्तान को फरवरी के महीने में जो त्यारा हमने इंडिया का गिराया था उसमें JF-17 थंडर का बहुत हाथ था। ये पाकिस्तान का प्राउड है ये त्यारा, और आज भी हम इस पर फ़ख्र करते हैं इस त्यारे पे। और इंडिया वाले जो है वो लाजमी जो है इसको देख के जलते भी होंगे और करते भी होंगे अंदर से। आइए हम आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान एरोनॉटिकल जो कॉम्प्लेक्स काम रहा है ये क्या क्या प्रोड्यूस कर रहा है। आप देख सकते हैं ये जहाज़ों के इंजन है, फाइटर जेट्स के, उनके इक्विपमेंट्स हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो हार्नेस है, जो जेट्स के अंदर जो सामान यूज़ होता है, जो केबल्स इस्तेमाल होती हैं, एवियोनिक्स सिस्टम केबल्स हैं यहाँ पे, ये सब पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में तैयार हो रहा है कामरा में। ये देख सकते हैं आप जेट इंजन्स के ये पार्ट्स हैं, जो फाइटर जेट्स होते हैं उनके ये पार्ट्स आप देख रहे हैं, ये सब पाकिस्तान में तैयार हो रहा है पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा में। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मुख्तलिफ पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये प्लेट्स हैं इंजन्स की, फाइटर जेट्स का सामान। तो नाज़रीन, हम आपको मुतअद्दिद जो है वो विज़िट करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये वो सामान है जो पाकिस्तान में तैयार हो रहा है। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स पाकिस्तान की जो दिफाई ज़रूरियात है फ़िज़ाई, वो पूरी कर रहे हैं यहाँ पे, जिससे कम से कम बाहर के जो ममालिक हैं उन पे जो है वो हमारा इन्हिसार कम हो जाता है। आइए मज़ीद अब आपको दूसरी जगहों पर लेके चलता है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम नेशनल रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे मौजूद है। आप देख सकते हैं ये इंतहाई हसास इक्विपमेंट आपको नज़र आ रहा है, ये डिस्ट्रप्टर्स हैं। ये अगर जो IEDs होते हैं, जो इम्प्रोवाइज जो डिवाइसेस होती हैं, जो जिन्हें बॉम्ब भी कहा जाता है, ये उनको उसके जो डेटोनेटर्स हैं उनको डीएक्टिवेट करने के काम आता है। इसके साथ आप देख सकते हैं कि ये कैमरा नज़र आ रहा है आपको, ये भी जो नेशनल रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन जो कॉरपोरेशन है उनकी ये प्रोडक्ट है। ये कैमरा वो है जो मुख्तलिफ अगर खुदा न खास्ता ज़ल्ज़ला आ जाए तो अंदर देखने के लिए कैमरा इस्तेमाल होता था, ज़ेर ज़मीन देखने के लिए। ये वायर नज़र आ रही है आपको, ये कैमरा जो कि मूवेबल होता है, इसको मूव किया जा सकता है रिमोट कंट्रोल के थ्रू। और आर्मी जो मिलिट्री है ये भी इस्तेमाल करती है मुख्तलिफ अपनी किसी भी वाक़े को देखते हुए, किसी भी सास जगह पे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ये आप देख सकते हैं, ये आपको जैमर्स नज़र आ रही हैं, जैमर्स हैं।
जो कि सिग्नल्स को जैम कर देते हैं। किसी भी किस्म के सिग्नल्स हो ये भी मिलिट्री के इस्तेमाल में आती हैं। और आप देख सकते हैं पीछे सारा इक्विपमेंट आपको नज़र आ रहा है नेशनल रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन का। मोबाइल फ़ोन जो है वो इन्होंने बनाना शुरू कर दिए हैं। फेशियल रिकग्निशन का जो है वो सिस्टम इन्होंने लॉन्च कर दिया। तो नाज़रीन ये इस एक्सपो की आप देख सकते हैं कि हम देख पा रहे हैं कि इस एक्सपो में मुख्तलिफ जो ज़रूरियात है हमारे दिफाई इदारों की वो सब जो है वो माशाल्लाह पाकिस्तान में जो है वो इदारे पूरी कर रहे हैं। जी अब हमारे साथ हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर और जो सेफडेक है उसकी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसके चेयरमैन इब्राहिम साहब मौजूद है। आइए उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि ये जो सारा जो 3 दिन का डिफेंस एक्सपो हो रहा है इसको कैसे देख रहे हैं और क्या मुस्तकबिल में करने के इरादे रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। देखिए सबसे पहले तो ये बात है कि ये सेकंड एडिशन है। पिछला एडिशन 2018 में हुआ था और अल्लाह के फजल से ये बहुत कामयाब रहा है। हमने इसमें 3 दिन की जो एक्सपो हुई है उसका जो हमने तमाम सेक्टर्स जो ज़्यादा से ज़्यादा थे उनको कवर करने की कोशिश की है। इस वक्त तकरीबन 150 से ज़्यादा स्टॉल 200 से ज़्यादा स्टॉल और 55 से ज़्यादा कंपनीज़ और 25 से 30 से ज़्यादा सेक्टर्स जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आर्मी के तमाम जो डीपीज़ हैं 14 से ज़्यादा वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। इस एक्सपो का सबसे बड़ा जो मकसद ये था कि जो पाकिस्तान की दफाई इदारे हैं उनके जो प्रोडक्शंस का इन्हिसार हमारी इंपोर्ट पर है उसको कम से कम करके हम उस इन्हिसार को अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे शिफ्ट कर सकें। इब्राहिम साहब जैसे कि आपने भी बताया कि ये दूसरा एडिशन है डिफेंस एक्सपो का। जो पहला एडिशन हुआ था उसके बाद से लेके अब तक आप कितना जो है इंपोर्ट्स पे इन्हिसार कम कर पाए हैं? ये बड़ा स्लो प्रोसीजर होता है। इस पे आप अगर कहें कि विद इन अ नाइट या 2, 4, 5 सालों में हो तो ऐसा नहीं हो सकता। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल आइडियाज़ की आपके सामने है कि आइडियाज़ अगर आज स्टार्ट पे जहाँ कामयाब हुई है तो ये 20 साल का सफ़र है। 20 साल में आइडियाज़ यहाँ तक पहुँची है। ये तो अभी दूसरा साल है और दूसरे अभी तो लोगों को अवेयरनेस जानी शुरू हुई है। कस्टमर्स को जो लोकल मैन्युफैक्चरर है लोकल वेंडर है उसका एतमाद होना शुरू हुआ है। आर्मी तक रसाई क्योंकि आर्मी को डिफेंस एजेंसीज़ को डिफेंस के जो इदारे हैं उनको सप्लाईज करने के लिए रजिस्ट्रेशंस उनकी तमाम सिक्योरिटी एक लंबे प्रोसीजर्स हैं सर। इसके ऊपर काम शुरू हो गया है। आप ये समझें कि जो बर्फ़ थी जो एक हमारा एक खला था वो फुल होना शुरू हुआ है। इसको इंशाअल्लाह ताला आप आगे देखेंगे आने वाले वक्तों में आज से 4, 5, 6 एक्सपोज के बाद ये सारी चीज़ें ख़त्म होंगी। एक एक वेंडर के साथ 10-10 वेंडर नए क्रिएट हो जाएंगे। ये एक इंटरनेशनली मैकेनिज़्म होता है। इसमें सबसे ज़्यादा रोल गवर्नमेंट की खारजा पॉलिसीज़ दूसरे मुल्कों के साथ कनेक्शन इंटरनेशनल सिस्टम्स हैं। मैं इस पर ज़्यादा इज़हार नहीं कर सकता क्योंकि मेरे इल्म में इतना इसको नहीं है। लेकिन हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है क्योंकि हम लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं हमारा पाकिस्तान का जो मैन्युफैक्चरर है जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसके लिए हमारा लाहौर चैम्बर का काम है उसके लिए वस्ते बनाए उसके लिए नई राहें खोले। लाहौर चैम्बर अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए प्राइवेट सेक्टर के लिए एक नई राह एक नया सेगमेंट एक नई मार्केट अनटैप्ड मार्केट को खोल रहा है। वो है पाकिस्तान में डिफेंस की मार्केट 200 अरब से ज़्यादा की मार्केट है बाइंग है। इंशाल्लाह ताला ये अनटैप होगी तो हमारे लोकल बिजनेसमैन को भी इससे फ़ायदा पहुँचे। जी नाज़रीन जो ये 3 रोज़ा सेफडेक के ज़रिए तमाम जो डिफेंस एक्सपो हो रही है इनकी जो सारे आईटी के जो मामला को हैंडल कर रहे हैं ब्रिटसॉल कंपनी के डायरेक्टर नासिर एलिया साहब मौजूद हैं। आइए उनकी तरफ चलते हैं उनसे जानते हैं कि ये 3 रोज़ा जो कॉन्फ्रेंस है इसका इनकाद जो है वो कैसे कर पाए क्या इन्होंने खिदमात यहाँ पे अंजाम दी। यही चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। जी नासिर साहब बताइएगा 3 रोज़ा डिफेंस जो एक्सपोर्ट की जो ये एग्जीबिशन हो रही है आपने जो है आपकी कंपनी यहाँ पे आईटी की खदमात फराम करी किस किस्म की खदमात आप फराम कर रहे हैं और इस इन एक्सपोज को जो है वो क्या देखते हैं इनकी क्या अफादियत है? जी ये डिफेंस डेपो पाकिस्तान आर्मी ने एक ये एक्सपो मुनक़द की है जिसमें और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और डेपो डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन है जो मेनली इसको हैंडल कर रहे हैं। तो ब्रिटसोल हमारी कंपनी जिसके को फाउंडर मेरे साथ शहजाद साहब हैं और हम लोग मिलके एक तो रजिस्ट्रेशन का सलूशन दे रहे हैं इस सेफडेक्स में कि हाउ टू रजिस्टर विद द सेफडेक्स और एंट्री क्लियरेंस के हवाले से हमारी कंपनी जो आईटी के सलूशन है वो प्रोवाइड कर रही है। तो बाकी ये सेफडेक्स के हवाले से मैं ये कहूँगा कि इससे पाकिस्तान की जो डिफेंस की एक्सपोर्ट है ये बढ़ेगी। ये सेकंड एडिशन है एक्सपो का और इससे नई राहें खुलेंगी हमारे मुल्क के लिए और हमारी एक्सपोर्ट इंशाल्लाह। जी नाज़रीन सेफडेक्स के ज़रिए तमाम 3 रोज़ा जो दिफाई कॉन्फ्रेंस है वो अपने अख्ताम को पहुँची है
और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की जो दिफाई जो एक्सपोज हैं वो होती रहेंगी और पाकिस्तान की जो ज़रूरियात है, दिफाई ज़रूरियात, वो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान उसमें खुद कफ़ील हो जाएगा और इम्पोर्ट्स पे इन्हिसार ज़रूर कम होगा। अब तक के लिए उर्दू पॉइंट से राव नौशाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।